नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं सफाई दे दूं कि मैं इतने दिनों बाद आपसे क्यों बातें कर रहा हूं, ये गैप क्यों हो गया। देखिए, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं एक ऐसे काम में व्यस्त था कि मैं चाह के भी वीडियोस नहीं बना पा रहा था। मैंने कोशिश की थी, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने ट्राई किया लेकिन हो नहीं पाया। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने ग्रुप में मैसेज किया था लेकिन काफ़ी देर से मैसेज किया था, बहुत सारे दोस्त परेशान हो रहे थे तो मुझे बताना पड़ा कि मैं व्यस्त हूँ और कुछ दिनों बाद मैं फिर वापस आ जाऊँगा और सारे काम जैसे पहले चल रहे थे वैसे चलेंगे। तो फिर से मैं क्षमा चाहता हूँ, इतने गैप के बाद आपसे मिल रहा हूँ। एक और बात है, बहुत स्पेशल बात है जिसके लिए लगातार मैसेज आ रहे हैं, उसका जवाब मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा। लेकिन अगर आपने यूपी पीसीएस एग्ज़ाम दिया है अभी, तो इसके पेपर के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात मैंने नोटिस की है। मैंने कल ही पेपर देखा और बहुत इत्मीनान से देखा। मुझे पहले समय नहीं मिला, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उस दिन टाइम नहीं मिला तो नहीं देख पाए, लेकिन कल मैंने पेपर बहुत अच्छे से देखा, एक-एक क्वेश्चन को पढ़ा है। और एक बात तो समझ में आई है, जो यूट्यूब पर जो आपने देखा जैसा माहौल है कि यूपीएससी के लेवल का पेपर बना दिया गया है या फिर आयोग हमसे बदला ले रहा है, जो भी आंदोलन हुआ था, ये बातें काफ़ी हद तक ठीक लग रही हैं। क्योंकि पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए था, आज तक ऐसा पेपर आयोग ने नहीं बनाया था। और प्रैक्टिकली आप देखें तो 2 घंटे में 150 प्रश्न इस नेचर के करना बड़ा ही मुश्किल काम है और ये स्टैंडर्ड से अलग है। ये यूपी पीसीएस के लेवल से बिल्कुल अलग चीज़ है। ऐसा पेपर नहीं बनाया जाना चाहिए था, लेकिन जो भी है, इसके बारे में बातें हो रही हैं। सवाल ये है कि इस पेपर से आपने सीखा क्या? हम शिकायतें कर सकते हैं, मैं भी एक वीडियो अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ कि इस पेपर में ये खामियां हैं, ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, वो है भी। लेकिन आप अगर दोबारा से यूपी पीसीएस एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं भविष्य में, तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपने इससे सीखा क्या? आपके दिमाग में कोई इम्प्रेशन बना कि बस ऐसे ही शिकायत कर देने से काम चल जाएगा? निश्चित रूप से शिकायत वाली बात है, नाराज़गी वाली बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एकदम बिल्कुल हट के अजीब सा क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया था कि ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी का प्री दे रहे हैं। बात वही है कि अगर हम इससे सीख लें तो आने वाला प्री आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसमें सीखने वाली बात सिर्फ एक है कि आप अभी से अपने आप को ऐसा बनाइए, अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि यूपी पीसीएस की तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग सिर्फ पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो तो काफ़ी हद तक इसमें अडॉप्ट कर लेंगे आसानी से। अगर आप सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सोच के मत तैयारी करिए कि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हम सिर्फ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस का सामना करेंगे। आपको उस तरह के प्रश्नों से भी जूझना पड़ेगा जो यूपीएससी पूछती है, मिलान करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए, या 2-3 कथन एक साथ दे दिए जाते हैं। मैं इसके बारे में विस्तार से कभी बात करूंगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने दिमाग में एक ब्लॉक बना लेते हैं कि ये पीसीएस की हम तैयारी कर रहे हैं तो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं सोचेंगे, तो फिर हम फंस जाते हैं उसमें। और अब यही हो रहा है। मेंस में आपने देखा, यूपी पीसीएस का मेंस का सिलेबस देखिए और यूपीएससी का मेंस का सिलेबस देखिए, इन्होंने पूरा डिट्टो कॉपी कर रखा है। अब ये प्रीलिम्स के लिए भी कॉपी करेंगे, कर ही रहे हैं। तो आप अपने आप को इसके लिए भी तैयार करिए। दूसरी चीज़, आपके दिमाग में सबूत वाली बात चल रही होगी, अभी मैं आ रहा हूँ उस पर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर लोग, जो लोग यूपीएससी की यूपी पीसीएस की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। आपके लिए अच्छी बात ये होगी और सीखने वाली बात भी यही होगी कि आप दोनों को अब अलग अलग करके मत देखिए। जब मैं पीडीएफ नोट्स दे रहा था, मैंने आपसे बार बार कहा कि आपको एक साथ सारी नोट दी जाती है। लास्ट में हमें मजबूरन एग्ज़ाम करीब था तो अलग से यूपी पीसीएस की नोट देनी पड़ी, लेकिन हम नोट सारी एक साथ देते हैं। मैंने बार बार कहा कि जो टॉप 300 आपको दी गई है नोट, पढ़ाते समय भी मैं कहता हूँ, वहाँ से पीसीएस में भी प्रश्न आते हैं। अभी मैं सबूत दिखाऊंगा आपको, क्योंकि कॉमन ग्रुप भी है, उसमें सारी नोट दी गई हैं। तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी के लिए जो हम पढ़ रहे हैं वो पीसीएस में कैसे काम आता है। और यूपीएससी का जब मैं सबूत दिखाता हूँ तो पीसीएस की जो मैंने नोट दी है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, ताकि आप जान पाएँ कि फैक्ट्स और कंसेप्ट्स
इन दोनों को एक साथ कैसे लेकर चलना है, कैसे तैयारी करनी है, इस लेवल पे हम कैसे मैनेज करें खुद को कि चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जाए, हम उसका जवाब देने के लिए सक्षम हैं। तो अभी से अगर आप पीसीएस की तैयारी के लिए फिर जुड़ना चाहते हैं, फिर से लगना चाहते हैं, तो दिमाग में बिठा लीजिए कि इस पेपर से आपको यही सीखना है कि अब सिर्फ एक लाइन की जो है ताजमहल वाला वो एग्जाम्पल याद आ गया। खैर, कोई एक लाइन में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए इस देश की राजधानी कहाँ है, और आपने जवाब दे दिया, ऐसे नहीं आएगा। राजधानियाँ भी अब पूछी जा रही हैं तो मिलान करने के लिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। अगली चीज़ यह है, आप में से बहुत सारे दोस्त मैसेज भी कर रहे थे, अभी इस वीडियो के बाद मैसेज भी करेंगे। कुछ मैसेज ऐसे आएंगे कि आपकी पीडीएफ से एक भी क्वेश्चन नहीं है आपकी पीडीएफ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मैंने नोट ली है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि इन्होंने ना ली हो और बस ऐसे ही करने के लिए कह रहे हैं, या फिर ऐसा भी होता है बहुत सारे दोस्त नोट्स लेते हैं लेकिन जल्दबाजी में कहाँ है लाइन, कहाँ है पूछा गया, इस चक्कर में उन्हें मिलता नहीं है। तो मैं इस बारे में ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट सबूत दिखाऊंगा। देखिए, मैंने कहा था कि एग्ज़ाम के बाद मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा और प्रूफ के साथ ही बात करूंगा। फिलहाल मैं आइडिया आपको थोड़ा सा दे देता हूं। लगभग 70 प्रश्नों के सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जो नोट आपको दी गई थी, ये 34 साल वाली, ज़्यादातर वहीं से मैं दिखाऊंगा। टॉप 300 में स्टैटिक जो फैक्ट्स दिए गए हैं, जो आप कॉमन ग्रुप में जो है, जिसमें पीसीएस की, यूपीएससी की नोट दी जाती है, वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं सबूत के साथ जब बातें करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बहुत जल्दी मैं सबूत दिखाऊंगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें थोड़ा सा समय इसलिए लगता है, आज मैंने कल पेपर देखा है, अब 2-3 दिन कम से कम तो लगेंगे ही। इसलिए लगता है क्योंकि मुझे सारी नोट पढ़नी है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रख के पढ़नी है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे सब कुछ एक एक लाइन पढ़ के उसका स्क्रीनशॉट लेके उसकी पीडीएफ बना के वीडियो बनाने में समय तो लग सकता है ना थोड़ा सा, तो वो करने में थोड़ा सा समय लगेगा। इस दौरान आप जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो पीडीएफ नोट है, उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ताकि जैसे ही मैं दिखाऊं कि ये रहा स्क्रीनशॉट और ये रहा क्वेश्चन, आप मिला पाएँ, आपको दिख जाए। एक चीज़ मैंने कही थी इस वीडियो के लास्ट में बताने के लिए, बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि सर नए साल पे आपने कोई ऑफ़र नहीं दिया। क्या बताऊं, मैं व्यस्त था, मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा था, तो नहीं हो पाया। लेकिन आज से अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं, यहाँ तक आए हैं, तो अभी आप मैसेज करिए, ठीक है। ये सामने स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप मैसेज करिए, आपको अभी ऑफ़र के बारे में बता दिया जाएगा। और शाम तक हो सकता है या फिर कल मैं वीडियो बना के बताऊँगा कि इस समय स्पेशल ऑफ़र क्या चल रहा है नए साल पर, ठीक है। और थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं आपको, तो मैंने बताया था कि यूपी पीसीएस की नोट अभी जब ऑफ़र चल रहा था, मैंने बताया था कि 999 की नोट है, यूपीएससी की नोट 999 की है, लगभग 2000 की नोट्स हैं। लेकिन इस समय आप नोट लेंगे, सारी नोट्स आपको मिलेंगी, और ये सारी नोट्स कितने में मिलेंगी? सिर्फ 599 रुपये में। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ आपको आर ओ की नोट भी मिल रही है इसी में, टेस्ट सीरीज़ भी उसकी मिल रही है। ये सारी नोट्स आप ले सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। बाकी मिलते हैं जल्दी ही, सबूत के साथ बातें करेंगे, और अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। जो भी सीरीज़ चल रही थी उनको हम कंटिन्यू रखेंगे, समय से पूरा करेंगे, आपको नोट्स भी लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।